बीजेपी वालों के पास जो दिमाग है मुझे लगता है वो दरिया में बह चुका है और इनको जो है सिर्फ अपनी कुर्सी प्यारी है, पब्लिक बाहर में जाए, पब्लिक जहां मरे, इनको कोई फिक्र नहीं। मुझे बताइए बच्चों से पैसे लेके इससे बड़ी शर्म की बात आपके लिए क्या हो सकती है? तिरंगा रैली की जो बात की कश्मीर के अंदर, पहले तो शर्म से डूब मरना चाहिए जो 20-20 रुपए लेके बच्चों से जो है तिरंगा रैली की बात की। क्या आप इतने मुझे बताइए गिर चुके थे कि बच्चों से, स्टूडेंट से आपने 20-20 रुपए इकट्ठे करके जो है तिरंगा रैली करने की बात की? शर्म नहीं आती कि जम्मू कश्मीर के नौजवान आज रोडों पे बैठे हैं और गुहारें लगा रहे हैं इनकी, जब इनके घर के बाहर वो जाते हैं अपनी गुहार, अपनी डिमांड, अपनी जोलियां फैलाने के लिए, तो वहां से पुलिस को फोन करके डंडे मरवा जाते हैं, लड़की हो चाहे लड़का हो। हमारा यूथ सीबीआई की इंक्वायरी कराने की डिमांड कर रहा है। बेचारे एफए के बच्चे, जेकेपीएसए के बच्चे, इन बेचारों को क्या पता कि सीबीआई भी इनकी अपनी है, धांधली करने वाले भी इनके अपने हैं, करप्शन करने वाले भी इनके अपने हैं, और सीबीआई छोड़ के सुप्रीम कोर्ट भी इनकी अपनी है। महाराजा हरि सिंह जी ने इसको एक देश बनाया था, देश के बाद इसको स्टेट बनाया, स्टेट के बाद इसको जो है वो यूटी दिया। मुझे बोलो, प्रमोशन होती है किसी एरिया की, डिमोशन होती है। जब प्रमोशन होती है तो तारीफ होती है उस एरिया की और लीडरानों की, लेकिन यहाँ में डिमोशन हुई तो तारीफ किसकी करें? आने वाले इलेक्शन में बीजेपी को वोट देने नहीं, जूते देने हम आएंगे। आने दो मोहल्लों में उन नौजवानों के पास जो रोडों पे लाठियां खाते थे, उनसे डंडे और उनको जूते पड़ेंगे। उनसे कौन से अच्छे दिन? मैं कहता हूं, गुजारिश करता हूं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से और यहाँ के लीडरानों से कि हमें वही पिछले वाले बुरे दिन ही अच्छे हैं जो आपके 7 साल पहले थे, और आप जो बोलते हो कि अच्छे दिन आज हैं, वो सिर्फ ओनली फॉर बीजेपी के लीडरानों के और लीडरानों के जो तलबे चाटने वाले हैं उनके, जिन्होंने अपनी करप्शन से जेबें भरी। क्यों नहीं इंक्वायरी? तभी तो इंक्वायरी होती नहीं इनकी, क्योंकि इन्होंने जो है जेबें ही भरी और कुछ भी नहीं किया। देखिए, जब जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी प्रोटेस्ट या आंदोलन होता है तो झंडा लेके हम हिंदुस्तान का जो है वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन तब उस झंडे की जो है इतनी कदर जो है वो नहीं की जाती। तब लोगों को पुलिस के जरिए जो है वो लाठियों से मरवाया जाता है। लेकिन तिरंगा रैली की जो बात की कश्मीर के अंदर, पहले तो शर्म से डूब मरना चाहिए जो 20-20 रुपए लेके बच्चों से जो है तिरंगा रैली की बात की। क्या आप इतने मुझे बताइए गिर चुके थे कि बच्चों से, स्टूडेंट से आपने 20-20 रुपए इकट्ठे करके जो है तिरंगा रैली करने की बात की, झंडे खरीदने की बात की? अरे झंडे हमारे दिलों में बसे हैं, हमारी सांसों में हिंदुस्तान है, लेकिन आप ये चीज जो कर रहे हो ये किस तरीके कर रहे हो? मुझे बताइए बच्चों से पैसे लेके इससे बड़ी शर्म की बात आपके लिए क्या हो सकती है? बीजेपी वालों के पास जो दिमाग है मुझे लगता है वो दरिया में बह चुका है और इनको जो है सिर्फ अपनी कुर्सी प्यारी है, पब्लिक बाहर में जाए, पब्लिक जहां मरे, इनको कोई फिक्र नहीं। हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जब स्टेट को यूटी बनाया जा रहा था, यही 25 एमएलए जो बीजेपी के हमारी जनता ने जितवा के यहाँ पे जम्मू कश्मीर के दिए थे, इनमें से अगर 5 भी 10 भी हमारे जम्मू कश्मीर की रियासत को बचाने के लिए खड़े होते तो आज हमारी रियासत, हमारी बुनियाद जो है आज भी टिकी रहती। लेकिन इनकी वजह से जो हमारी रियासत है आज यूटी हो गई, यानी कि प्रमोशन से डिमोशन हो गई। महाराजा हरि सिंह जी ने इसको एक देश बनाया था, देश के बाद इसको स्टेट बनाया, स्टेट के बाद इसको जो है वो यूटी दिया। मुझे बोलो, प्रमोशन होती है किसी एरिया की, डिमोशन होती है। जब प्रमोशन होती है तो तारीफ होती है उस एरिया की और लीडरानों की, लेकिन यहाँ में डिमोशन हुई तो तारीफ किसकी करें? ये लीडर जो बैठे हैं और हमारा लीडर जो महान दिल्ली में बैठा है प्रधानमंत्री जी के साथ, उसको भी इतनी शर्म नहीं आती कि जम्मू कश्मीर के नौजवान आज रोडों पे बैठे हैं और गुहारें लगा रहे हैं इनकी, जब इनके घर के बाहर वो जाते हैं अपनी गुहार, अपनी डिमांड, अपनी जोलियां फैलाने के लिए, तो वहां से पुलिस को फोन करके डंडे मरवा जाते हैं, लड़की हो चाहे लड़का हो, यूथ में कोई भी हो, उनको लाठियां मार के थाने में भर के एफआईआर की जाती है। जम्मू कश्मीर की ये सिचुएशन बन चुकी है और हमारा यूथ सीबीआई की इंक्वायरी कराने की डिमांड कर रहा है। बेचारे एफए के बच्चे, जेकेपीएसए के बच्चे, इन बेचारों को क्या पता कि सीबीआई भी इनकी अपनी है, धांधली करने वाले भी इनके अपने हैं, करप्शन करने वाले भी इनके अपने हैं, और सीबीआई छोड़ के सुप्रीम कोर्ट भी इनकी अपनी है, एनआईए की भी इनकी अपनी है, क्राइम ब्रांच भी इनकी अपनी है। तो मुझे बोलो, आप किसके आगे डिमांड कर रहे हो? आप इन, मैं कहता हूं जो बोलते हैं अंधे बहरे गूंगे जैसे ये लोग हैं जिनके आप आगे गुहारें कर रहे हो, डेली वेजेस का कहां पे परमानेंट हो गए? मुझे बताइए, आपके स्टेट डिपार्टमेंट के, पीडब्ल्यूडी के, आपके उसके बाद पीडीडी के डिपार्टमेंट के, आरएंडबी के हमारे बच्चे, हमारे नौजवान आए दिन मुझे बताइए रोडों पे होते हैं। ये सिला दिया हमारे यहाँ की बीजेपी के लीडरानों ने कि रोडों पे, और हमारे दिल्ली में बैठे नेतागण
तमाशा देखते हैं जम्मू कश्मीर का, और हमें फक्र है हम जम्मू कश्मीर के नौजवान होकर जम्मू कश्मीर की आवाज उठाते हैं। लेकिन यहाँ पे अब बीजेपी की तानाशाही नहीं चलेगी। आने वाले इलेक्शन में बीजेपी को वोट देने नहीं, जूते देने हम आएंगे। आने दो मोहल्लों में उन नौजवानों के पास जो रोडों पे लाठियां खाते थे, उनसे डंडे और उनको जूते पड़ेंगे उनसे, जो हालात हमारे नौजवानों की है। और शर्म की बात है कि जम्मू कश्मीर सबसे बड़ी बेरोजगारी पे जो है एक नंबर 1 चरण पे है, पूरे हिंदुस्तान के नक्शे में भी ऊपर है और बेरोजगारी से भी ऊपर है, ना नौकरी है। और मैं कहता हूं कि आजकल एक आंकड़ा निकला है कि अनमैरिड का जो लोग हैं वो अनमैरिड हैं। तो मुझे बताइए, नौकरी नहीं होगी तो शादियां कहां से होंगी? तो बेरोजगारी का चरण सीमा में ऊपर है, तो हमारे जम्मू कश्मीर का उद्धार कैसे हो सकता है? ये उद्धार नहीं, ये तहस नहस कर दिया है। और आप देख सकते हैं हमारी स्मार्ट सिटी जम्मू कश्मीर के अंदर, स्मार्ट सिटी के लिए बिल काटने के लिए जहां उनके पास वो जो रसीदें हैं गाड़ियों के लिए, जो और चीज़ों के लिए साइकिलिंग ऐसे लगा दी है। मुझे बताइए, जब एक बारिश होती है तो इनकी पोल ऐसे खुलती है जैसे खुला लिफाफा हो। मुझे बताइए, आए दिन रोडों पे पानी, मोहल्लों में पानी, बाड़ों में पानी, और मेयर बन के यहाँ पे बैठे हैं और बताते हैं हमने जम्मू म्युनिसिपल चिपका दिया। कहाँ चिपका दिया? जाके उन लोगों में देखो जिनके घरों में पानी घुसा है। सबसे बड़ी सत्यानाश आप लोगों ने किया है। और जम्मू कश्मीर जो है इसको हम बचाने का अब हमने प्रण लिया है। यहाँ का जम्मू कश्मीर का युवा जो है अब अच्छे दिन के बारे में, अरे अच्छे दिन कहाँ, अच्छे दिन अगर होते तो आज हमारे बच्चे अपने घरों में खुशहाली से होते, डिपार्टमेंटों के अंदर बैठ के नौकरियां कर रहे होते और अपनी रोजगार ढूंढ रहे होते और काम कर रहे होते। मुझे बताइए, डेवलपमेंट के नाम पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों की बात की। एक इंडस्ट्री मुझे बता दो जो खुली यहाँ पे, बाहर के लोग आके यहाँ पे इंडस्ट्री खोलने की बात करते हैं। हमारे लिए क्या है? जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए सिर्फ नारे और लाठियां खाने के सिवाय कुछ भी नहीं है। तहस नहस कर दिया है। कौन से अच्छे दिन? मैं कहता हूँ, गुजारिश करता हूँ अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से और यहाँ के लीडरानों से कि हमें वही पिछले वाले बुरे दिन ही अच्छे हैं जो आपके 7 साल पहले थे। जो आप 70 साल का राग जपाते थे कि 70 साल तबाही हुई। मैं कहता हूँ 70 साल नहीं, 7 साल में तबाही हो गई। वो पहले दिन सही थे जिसमें सिलेंडर सस्ता था, तेल सस्ता था, राशन सस्ता था, हमारी नौकरियां बच्चों को मिलती थी, डोमिसल के नाम पे हमें डराया नहीं जाता था, और यहाँ पे ज़मीनें हमारी बाहर बेचनी जाती थी। यहाँ पे लोगों को रोजगार के लिए रोडों पर मरना नहीं पड़ता था, लाठियाँ नहीं खानी पड़ती थी, डंडे उठा के नहीं आने पड़ते थे, हंगर स्ट्राइक में नहीं बैठना पड़ता था। वो दिन हमें अच्छे थे। और आप जो बोलते हो कि अच्छे दिन आज हैं, वो सिर्फ ओनली फॉर बीजेपी के लीडरानों के, और लीडरानों के जो तलबे चाटने वाले हैं उनके, जिन्होंने अपनी करप्शन से जेबें भरी। क्यों नहीं इंक्वायरी? तभी तो इंक्वायरी होती नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो है जेबें ही भरी और कुछ भी नहीं किया।